बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोज़ के ऊपर। और दूसरी बात यह है बच्चों कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो मैं अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, जब आप वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे और उस क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले ये जो 4 फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं इनको आपने लाजमी याद कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम है। अब पहला लॉ क्या है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद हों, ठीक है, और उनका लॉग लिखा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे कि m का अलहदा से लॉग ले लेंगे और n का अलहदा से लॉग ले लेंगे और दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे। ठीक है, या अगर कोई नंबर इस सूरत में लिखा हुआ हो log m प्लस log n की सूरत में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंगल लॉग लिखें और m और n को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। और जो कि यहाँ पर देखिए ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस लॉ को आप कह सकते हैं प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और इसी तरीके से अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप m का अलहदा से लॉग लिख सकते हैं, n का अलहदा से लॉग लिख सकते हैं और दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल दें। या फिर अगर आपके पास इस सूरत में नंबर लिखा हुआ हो log m माइनस log n, तो आप सिंगल लॉग में चेंज करके m डिवाइडेड बाय n की सूरत में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चूंकि दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिवीजन लॉ ऑफ लॉगरिथम। और इसी तरीके से अगर किसी नंबर की पावर लिखी हुई हो और उसका लॉग मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे कि इस पावर को शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे और log m लिख देंगे। या फिर अगर कोई नंबर आपके पास इस सूरत में लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप log लिख लेंगे, m इसी तरीके से आ जाएगा और n इधर जाके पावर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें चूंकि पावर की सूरत में नंबर मौजूद है और इसका लॉग है, तो इसको हम कह सकते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब अगर किसी सिंगल नंबर का लॉग मौजूद है किसी बेस के साथ, तो आप क्या करें कि आप log n इसी तरीके से लिख दें और यहाँ पर बेस अपनी मर्जी से जोड़ दें। बेशक बेस b जोड़ें, बेशक c जोड़ते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब ये जो बेस आपने लिखी है ना, यहाँ पर देखिए मैंने बेस b लिखी है तो मैं इसका भी लॉग ले लूँगा और दोबारा से यहाँ पर जो बेस होगी वही बेस लिख दूँगा। तो यहाँ पर देखें मैंने बेस चेंज की है, इसी वजह से इसको बोलते हैं चेंज बेस फार्मूला। ठीक है, या फिर आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखें n का लॉग मौजूद है तो आप n का लॉग लिखें। यहाँ पर बेस a है तो डिवीजन में क्या करें कि a का लॉग लिख लें। अब यहाँ पर जो बेस सेट करनी है वो आपने अपनी मर्जी, आपने अपने लिहाज से सेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने b बेस सेट की है तो यहाँ पर भी b होगा, यहाँ पर अगर मैं c सेट करूंगा तो यहाँ पर भी c होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज बेस फार्मूला। ठीक है, अगर सिंगल नंबर का लॉग मौजूद है तो आप चेंज बेस फार्मूला इस सूरत में भी लिख सकते हैं और चेंज बेस फार्मूला इस सूरत में भी लिख सकते हैं। ये जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में मजीद आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो चलिए जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। और ये एक्सरसाइज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। यानी ये जो लॉगरिथम आपके पास लिखा हुआ है इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, log a इंटू बी। अब यहाँ पर देखें a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log का कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। और आप कैसे लिख सकते हैं log a क्रॉस b को, या a मल्टीप्लाई b को कैसे लिख सकते हैं, a का अलहदा से log ले लें, b का अलहदा से log ले लें और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें।
ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें ये दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इनका लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग का कौन सा लॉ यूज होगा, डिवीजन लॉ यूज होगा। और वो हमने क्या पढ़ा था कि डिवीजन लॉ क्या था। यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम 15.2 का भी अलग से लॉग ले लेंगे, 30.5 का भी अलग से लॉग ले लेंगे और दरमियान में क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन लॉ यूज होता है, ठीक है। अब बच्चों आपने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा हुआ है, बी से मुराद होता है ब्रैकेट, ओ से मुराद होता है ऑर्डर ऑफ पावर, डी से मुराद डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन मौजूद है और ये सारे ऑपरेशन उसके दरमियान इन्वॉल्व हैं, उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, तो आप हल कैसे करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पावर को, फिर डिवीजन सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपने अपने जहन में रख लेनी है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक ज़रब का ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का, और एक डिवीजन का ऑपरेटर है, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर देखें बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर डिवीजन का ऑपरेटर पहले है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर बाद में है। तो आप यहाँ पर पहले कौन सा रूल यूज करेंगे, डिवीजन का पहले यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का बाद में रूल यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर देखें जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 × 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है कि डिवीजन लॉ यूज करना है लॉगरिथम का। और डिवीजन लॉ क्या होता था, ये जो नॉमिनेटर होता है इसका भी लॉग ले लें और ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका भी लॉग ले लें और दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट लॉ आप यूज कर सकते हैं लॉगरिथम का। तो अब क्या करेंगे, log 21 log 5 और दरमियान में कौन सा ऑपरेशन आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा जी, आपके पास ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लिखें log 7 डिवाइडेड बाय 15 और आपको पता है कि क्यूब रूट को हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस सूरत में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर पहले कौन सा लगेगा, पावर रूल लगेगा, 1/3 शुरू में आ जाएगा, log 7 डिवाइडेड बाय 15, 1/3 को ऐसे ही लिखें। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, डिवीजन रूल, 7 का अलहदा से लॉग ले लें, 15 का अलहदा से लॉग ले लें और दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल दें। यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी डालनी है चूंकि 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 1/3 log 7, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1/3 को log 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 1/3 log 15 और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो ये देखें क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डिवीजन लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 22 की पावर 1/3 का अलहदा से लॉग, 5 की क्यूब का अलहदा से लॉग और दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा और फिर क्या लगेगा, पावर रूल लग जाएगा, पावर लॉ लग जाएगा लॉगरिथम का, 1/3 शुरू में आ जाएगा और log 22 माइनस यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी और log 5 इसी तरीके से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पहले डिवीजन रूल लगेगा, 21 × 47 का अलहदा से log ले लेंगे और 29 का अलहदा से log ले लेंगे, दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लग सकता है, 25 का अलहदा से लॉग ले लें, 47 का अलहदा से लॉग ले लें और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें और यहाँ पर 29 log माइनस log 29 इसी तरीके से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर्स में आ चुका है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉगरिथम, के ये देखें इस पूरे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम की सूरत में आपने क्या करना है जी, चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या किया कि log x इसी तरीके से आ गया, यहाँ पर देखें माइनस, यहाँ पर देखें 2 शुरू में है ना
तो इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, लॉग एक्स। देखें इस 2 को हम पावर की सूरत में लिख सकते हैं, प्लस यहां पर भी देखें 3 लॉग के शुरू में है ना, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, पावर लॉ जब लगाएंगे तो x प्लस 1 का क्यूब इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर इन दोनों का पेयर्स बना ले, लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, और इन दोनों का पेयर बना लें, ठीक है। इन दोनों का आपने क्या करना है, ये पेयर बना देना है। अब आपके पास log m माइनस log n किसके बराबर होता था, log m बाय n के बराबर होता था। तो यहां पर देखें log x माइनस log x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आप सिंगल log लिखेंगे और x के ऊपर x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से यहां पर भी यही रूल इस्तेमाल होगा कि आप सिंगल, ये दरमियान में देखें नेगेटिव है ना, ये दरमियान में नेगेटिव है, आप सिंगल log लिखें और इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है कि डिवीजन लॉ ही हमने दरअसल यूज किया है। अब नेक्स्ट लॉ आपके पास क्या था कि log m प्लस log n किसके बराबर होता था, log mn के बराबर होता था। तो यहां पर देखिए log ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको सिंगल log में चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि यहां पर देखें कि यहां पर x स्क्वायर का क्या मतलब है, x स्क्वायर का ये मतलब है कि x को x से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। x प्लस 1 क्यूब का क्या मतलब है कि x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। और यहां पर देखें x स्क्वायर माइनस 1 का भी अगर स्क्वायर लिया जाए तो क्या आता है, 1 नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। इसका मुझे फायदा ये होगा कि हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी की सूरत में। तो इसी तरीके से x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहां पर देखें एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 लॉग इसी तरीके से आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। और यहां पर देखें एक x और x माइनस 1 का फैक्टर, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सारे क्वेश्चन को हमने सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिख लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनको सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिख लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, log 21 प्लस log 5। तो इसको हम सिंगल लॉगरिथम की सूरत में कैसे लिखेंगे, log 21 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट लॉ लगेगा लॉगरिथम का, ठीक है। log m प्लस log n किसके बराबर होता था, log mn के बराबर होता था ना। तो यहाँ पर log 25 प्लस log 5, तो आप सिंगल लॉग लिखें और 21 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, ये आपके सामने गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप कि log 25 को ऐसे ही लिख लेंगे माइनस ये 2 देखिए शुरू में मौजूद है, तो ये क्या बन जाता है 3 की पावर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर रूल लगा है, यहाँ पर 2 को 3 की पावर बना दिया है, पावर रूल लगा है, ठीक है। अब देखें 25 log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n को आप किस सूरत में लिखते थे, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप सिंगल log लिखें 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर ये होगा कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को उसी सूरत में लिखें। अब यहां पर देखें 2 शुरू में मौजूद है, तो ये x की पावर बन सकता है, ठीक है, इधर आके x की पावर बन सकता है, log ऑफ x स्क्वायर, पावर रूल हो जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस log, ये देखिए 3y की पावर में आ सकता है, y क्यूब, पावर लॉ जो हम यूज करते हैं। अब देखिए log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ y क्यूब, दरमियान में माइनस का साइन है, तो आप सिंगल log यूज कर लें x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब, डिवीजन लॉ लग जाएगा।
इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, log 5 और log 6 इसके ऊपर हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे। ठीक है, log m प्लस log n किसके बराबर होता था, log ऑफ mn। तो यहाँ पर देखें log 5 प्लस log 6 ये किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ 5 इंटू 6 माइनस log ऑफ 2 इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर डिवीजन लॉ लग जाएगा, log m माइनस log n किसके बराबर होता था, log m डिवाइडेड बाय n। तो log ऑफ 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके लिए आपने ये वाला कंसेप्ट आपने लाजमी समझना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बताता हूँ। प्राइम नंबर्स को आप p से ज़ाहिर करते हैं और इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, उर्दू में इनको कहते हैं मुफरद अदाद। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब 2 देखें 1 के ऊपर डिवाइड होता है और सिर्फ 2 के ऊपर डिवाइड होता है तो 2 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 11 1 के ऊपर डिवाइड होता है और सिर्फ 11 के ऊपर डिवाइड होता है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 को मैं प्राइम नंबर क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि 6 1 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, 2 के ऊपर भी हो जाता है, 3 के ऊपर भी हो जाता है और 6 के ऊपर भी हो जाता है, तो उसको मैं प्राइम नंबर नहीं कह सकता। तो ऐसे तमाम नंबर जो 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं और अपने आप पर डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को आप कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखें 588 है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो 5 अगर कोई भी नंबर यहां पर लिखा हुआ है जिसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है और इधर सारे के सारे प्राइम नंबर आते जाते हैं, ठीक है, इधर सारे के सारे आप प्राइम नंबर लाते हैं, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए 588 की मैं फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि 2 का टेबल इसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, जाता है। कैसे जी, 2 2s are 4, 4 में मैं कितने प्लस करूं कि 5 आ जाए, 1 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। और ये जो 1 बच गया है ना, जो मैंने ऐड किया है, इस 1 को अगर मैं 8 के साथ मिला दूं तो ये 18 बन जाता है। ठीक है, अब 2 का टेबल 18 पर कितनी मरतबा जाता है, 9 मरतबा, 2 9s are 18। ठीक है, और आखिर में 2 4s are 8। तो 2 को 294 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 588 आता है। अब इसी तरीके से 294 के ऊपर पे 2 का टेबल जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर के ऊपर लेकर जाएं, ये जो 2 लिखा हुआ है ना इसके ऊपर लेकर जाएं, जाता है कि नहीं जाता, 2 1s are 2। फिर 9 के ऊपर लेकर जाएं, 2 4s are 8, और 8 में मैं कितने ऐड करूं कि 9 आ जाएगा, 1 ऐड करूंगा। अब ये 1 जो मैंने ऐड किया है ये इधर चला जाएगा, 1 4 के साथ मिलकर 14 बना देगा, और 2 को 7 से करें तो 14 आ जाता है। तो 2 को 147 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 294 आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता, तो आप सिंपली ऐसे करें कि 7 और 4 11, ठीक है, 11 और 1 12। चूंकि 12 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, इसका मतलब ये है कि 147 के ऊपर भी 3 का टेबल जाता है। अब 3 के टेबल को सबसे पहले 1 के ऊपर लेकर जाए, नहीं जाता, तो 1 के साथ 4 मिला लें, 14 बन जाएगा। 3 का टेबल 14 पर कितनी मरतबा जाता है, 4 टाइम्स जाता है। 3 4 टाइम्स या 3 4s are 12 आ जाता है। 12 में मैं कितने ऐड करूं कि 14 आ जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो 2 यहां पर आगे चला जाएगा और 7 के साथ मिलकर 27 बना देगा। ठीक है, और 3 9s are 27, तो 3 को 49 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 147 आ जाता है। ठीक है, अब 4 को मैं चेक ही नहीं करूंगा, चूंकि ये देखिए 4 प्राइम नंबर में नहीं है ना। ठीक है, तो और 4 का टेबल भी मैंने नहीं लेके जाना, तो 4 को कंसिडर ही नहीं करूंगा। 5 का टेबल 49 पर नहीं जाता। अब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है तो 6 को भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। 7, हाँ 7 का जाता है, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए हैं ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और इस तरह की फैक्टराइजेशन को आप कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 588 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सब को ज़रब दे दें। ठीक है, इन सब को ज़रब दे दें तो ये 588 ही बनता है।
कितने टूज हैं, 2 टूज है तो आप 2 का स्क्वायर लिख लें, 3 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 7 है तो आप 7 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि 580 लिखा हुआ है। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन को आप कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखें इसकी बेस 3 है, इसकी बेस 2 है, दोनों की बेस डिफरेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस आपस में डिफरेंट है। ठीक है, तो बेस डिफरेंट है तो यहां पर आपको एक चीज तो पता चल गई कि यहां पर चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगेगा, चेंज बेस फार्मूला लगेगा। ठीक हो गया। अब हम चेंज बेस फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो वो चीज भी हम स्टडी कर लेते हैं जी। अब होगा क्या कि यहां पर देखें log 2 इसी तरीके से आ जाएगा, और ये जो बेस है इसका भी आप log ले लेंगे, इसका भी आप क्या ले लेंगे, log। यहां पर जो बेस होगी ना आप खुद से सेट करेंगे। आप यहां पर अगर बेस 10 सेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी 10 सेट करें, यहां पर e सेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी e सेट करें, यहां पर अगर बेस 5 सेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपने बेस 5 सेट करनी है। इसी तरीके से यहां पर इसको आप कैसे लिखेंगे, log 81 लिख लें, और ये जो बेस में 2 है इसका भी log ले लें। और इसके लिए भी यही काम करना है कि यहाँ पर बेस अगर 10 सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 10 सेट करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 5 सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 5 आएगा, और यहाँ पर अगर ई सेट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई ही सेट करेंगे। ठीक हो गया, अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन हम चूंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो या जो आपका जो सिलेबस है उसमें हम कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं और नेचुरल लॉगरिथम की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम आपको पता है कि जिसकी बेस 10 होती है उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और जिसकी बेस ई होती है ऐसे लॉगरिथम को आप क्या कहते हैं जी, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कॉमन लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को मैंने हल किया है, यानी बेस मैंने 10 सेट की है। ठीक है, किसी भी लॉगरिथम की अगर बेस 10 होगी तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, और किसी भी लॉगरिथम की बेस अगर ई होगी तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। और चूंकि आपके कोर्स में हम ज़्यादातर कॉमन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बेस 10 के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप बेशक बेस ई के साथ सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखें जी बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को इस सूरत में लिख लिया, क्या करके, चेंज बेस फार्मूला लगा के। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यहां पर देखें ये जो बेस 10 है इसका मतलब होता है कॉमन लॉगरिथम, और ये लिखें या ना लिखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉमन लॉगरिथम के लिए जो बेस होती है ये लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात होता है कि यहाँ पर अगर ना भी लिखे तो अंडरस्टूड बात है कि बेस 10 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर यही किया है कि बेस 10 को नहीं लिखा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं तो डायरेक्ट भी कर देता। अब यहाँ पर क्या होगा, log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा जी, पीछे रह जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 81 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें 81, 3 को 9 से करें 27, 3 को 3 से करें 9, और 3 को 1 से करें 3। तो कितने 3s इधर आ गए हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3s है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो 81 की जगह क्या आ गया, 3 टू द पावर 4। अब यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे, 4 शुरू में आ जाएगा और log 3 इसी तरीके से लिखा जाएगा, और यहाँ पर log 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया है तो आंसर हमारे पास 4 आया है।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें दोनों की चूंकि बेस डिफरेंट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमने चेंज बेस फार्मूला की मदद से ही हल करना है। ठीक है, तो अब आप चेंज बेस फार्मूला कैसे लगाते हैं? log 3 है तो log 3 को ऐसे ही लिखें, और यहाँ पर बेस जो है 5 इसका भी log ले लें, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बेस सेट कर देते हैं। ठीक है, मैं बेस 10 के साथ कर रहा हूँ, आप बेस ई के साथ भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से log 25 ये जो बेस है इसका भी log ले लें डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर अपनी मर्जी से आप बेस सेट कर सकते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पर 10 सेट किया है तो इधर भी मैं 10 ही सेट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? इधर भी फिर मैं 10 ही सेट करूँगा। यहाँ पर अगर मैंने ई सेट की होती तो इधर भी मैं फिर ई सेट कर देता। अब आपको पता है कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात होती है कि उसकी बेस मौजूद है 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेस के बगैर लिख दिया, और यहाँ पर log 3 के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया? log 25 और log 5। अब log 25 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 5 का टेबल 5 5 are 25, 5 1 are 5, तो ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 25 की जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखें ये जो पावर है ये शुरू में लिखी जा सकती है log के 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, और यहाँ पर log 5 के साथ कैंसिल होके आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि log of 2 अगर इस वैल्यू के बराबर है, log of 3 अगर इस वैल्यू के बराबर है, और log of 5 अगर इस वैल्यू के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो नीचे क्वेश्चन गिवन है इनकी वैल्यूज फाइंड करें। ठीक हो गया, तो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम log 32 की वैल्यू को फाइंड करते हैं जी। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 32 लिखा हुआ है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर 32 लिखा हुआ है इसकी क्या करेंगे जी? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको पता है कि 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 32, 2 को 8 से किया जाए तो 16, 2 को 4 से किया जाए तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाता है। अब यहाँ पर जितने भी 2's हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और चूंकि 5 2's हैं तो आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 5। ठीक है, तो 32 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 5, और यहाँ पर जब आप पावर रूल लगाएंगे तो ये 5 स्टार्ट पे चला जाएगा, log 2 इसी तरीके से आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है वहां से लिख लें। अब 5 के साथ इस वैल्यू को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.5050। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो log 24 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 2 6 are 12, 2 3 are 6, और 3 1 are 3। तो इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब कितने 2's हैं? 3 2's हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 इंटू 3, ऐसे ही आ जाएगा। तो 24 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3 इंटू 3, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा ये देखिए 24 2 raised to the power 3 इंटू 3, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो इसका मतलब ये है कि 2 raised to the power 3 का तो लॉग है लेकिन 3 का लॉग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होता है। वो कौन सा था? log m n किसके बराबर होता था? log m प्लस log n। तो उसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम 2 के क्यूब का अलग से लॉग लिख सकते हैं और 3 का अलग से लॉग लिख सकते हैं, और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा कि यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, पावर लॉ लग जाएगा। तो 3 शुरू में आ गया, log 2 इसी तरीके से प्लस log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से इनकी वैल्यूज लिख लें। ठीक है, अब पहले क्या होगा कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद ऐड होगा, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू आती है प्लस, इसको इसी तरीके से लिखें और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो हमने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें, फिर आप क्या करें लॉग लिखें। अब देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 9, और 9 प्लस 1 क्या बन जाएगा 10।
तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 आर 9, 9 प्लस 1 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3। और आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। इस सूरत में चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए पावर रूल इस्तेमाल कर देंगे, 1/2 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 10/3। और यहाँ पर देखें log 10/3 की जगह क्या लग जाएगा, डिवीजन लॉ लग जाएगा। यानी 10 का अलग से log लिख सकते हैं और 3 का अलग से log लिख सकते हैं, और इनके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम मजीद नहीं कर सकते, लेकिन 10 की कर सकते हैं। तो 10 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, 2 इंटू 5। तो 10 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट लॉ यूज होता है। log ऑफ m n किसके बराबर होता था, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो मैं 2 का अलग से log लिख सकता हूँ, 5 का अलग से log लिख सकता हूँ, और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, और log 3 इसी तरीके से नेगेटिव का। अब यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन से आप क्या करेंगे कि log 2, log 5 और log 3 की वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसी वैल्यू को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगा लेंगे, डिवीजन लॉ। log m डिवाइडेड बाय log n किसके बराबर होता था, log m माइनस log n के। तो यहाँ पर 8 का अलग से log लिखें, 3 का अलग से log लिखें, और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगा दें। अब यहाँ पर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। तो 8 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, और ये दूसरी वैल्यू ऐसी साथ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा जी, 2 रेज टू द पावर 3 के लिए यहाँ पर पावर ला हम यूज कर लेंगे। 3 शुरू में आ जाएगा और log 2 इसी तरीके से माइनस log 3। अब यहाँ पर log 2 और log 3 की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन से आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, तो log 2 की ये वाली वैल्यू है और log 3 की ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ माइनस, ये इसी तरीके से। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 15 आर 30, अब 2 का टेबल नहीं जाता तो 3 का टेबल लेकर जाएं, 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 30 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, और लाजमी बात है कि ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है। ठीक है, अब फिर वही प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। 2 का अलग से log ले लें, 3 का अलग से log ले लें, और 5 का अलग से log ले लें, और दरमियान में प्लस आएगा चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू आपने ओरिजिनल क्वेश्चन से यहाँ पर लिख लेनी है, और इन सब को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।